ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी विवाह की। तो पहले हम जानते हैं कि तुलसी कौन थी। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही प्रतिव्रता थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा का व्रत संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हराने लगे तो विष्णु जी से पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा ने महल पहुंचा। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों में छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का स्वरूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया। वे पत्थर के हो गए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास के तुलसी की का विवाह शालिग्राम जी से साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इन्हें तुलसी विवाह के रूप से मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की कथा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है और उसकी पूजा विधि का महत्व। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक घर में तुलसी पूजन करने का महत्व है। तुलसी को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ कराया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। जानते हैं तुलसी विवाह की पूजन विधि, मुहूर्त और महत्व क्या है। इस साल तुलसी विवाह का पर्व शनिवार 5 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह बाद योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने के बाद उनके शालिग्राम अवतार के साथ तुलसी जी का विवाह कराए जाने की परंपरा है। सही विधि और शुभ मुहूर्त से तुलसी विवाह का पूजन करने के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। तुलसी विवाह की तिथि शनिवार 5 नवंबर 2022। कार्तिक द्वादशी तिथि प्रारंभ शनिवार 5 नवंबर 2022 संध्या के समय 6:08 तक। कार्तिक द्वादशी तिथि 6 नवंबर 2022 संध्या के समय 5:06 तक रहेगा। तुलसी विवाह इस पर विधि को करे ये पूजन। इस दिन सुबह उठकर स्नान दिन कर साफ कपड़े पहने तुलसी विवाह पूजन संध्या में ही जाती है। इसके लिए एक चौकी में कपड़ा बिछाए और उसमें तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। तुलसी जी और शालिग्राम में गंगा जल छिड़के।
चौकी के पास एक कलश में जल भरकर रखे और घी का दीपक जलाए। तुलसी और शालिग्राम को रोली व चंदन का तिलक लगाए। तुलसी पौधे के गमले में गन्ने का मंडप बनाए। तुलसी पौधे की पत्तियों में सिंदूर लगाए, लाल चुनरी चढ़ाए और श्रृंगार का सामान सिंदूर, चुनरी, बिंदी आदि चढ़ाए। हाथ में शालिग्राम रखकर तुलसी जी का परिक्रमा करे और इसके बाद आरती भी करे। पूजा संपन्न होने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। तुलसी विवाह का महत्व। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। विशेषकर सुहागिन स्त्री को इस दिन पूजा और व्रत जरूर करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है और पति पत्नी बीच में प्रेम बढ़ता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त की सभी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तुलसी विवाह के बाद से ही शादी विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से जन्म के पूर्व के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह का त्यौहार बेहद शुभ मनाया जाता है। दोस्तों, ये थे तुलसी विवाह की पूजा विधि और उसकी कथा। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।